गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर समय है। सत्संग की पावन घड़ी, महापुरुषों के, संतों महापुरुषों के जीवन आदर्श, उनकी शिक्षाएं एक बार दोबारा से उस पर चल करके अपने जीवन को सार्थक करने का हमें मौका मिला है। हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में संत से मिलने का हमारा सिर्फ एक ही अभिप्राय होता है, अपने इस जीवन को जीते जी सार्थक कर पाना। आज हम जिस तरह से ये जीवन जी रहे हैं वो सिर्फ कर्मों का भोग है। जो जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उसका भुगतान भुगत रहे हैं। जिसका लेना है उससे लेना है, जिसका देना है उसके देने के लिए हम संसार में 24 घंटे इस लेन देन के जीवन इस भाव से सिर्फ हमारा कर्जा चुक जाए इस तरीके से जी रहे हैं। शायद ये हमें वैसा दिखाई नहीं देता। जिस तरह से हम अपना जीवन जी रहे हैं, हमें लगता है हम बहुत जतन से संसार को कमाने, संसार को बनाने में लगे हैं। हमारे मन बुद्धि में यह आशा है कि शायद हम ये संसार कमा लेंगे। और हुजूर कहा करते थे, सिर्फ हम संसार के कर्जे उतार रहे हैं। जिस दिन किसी का हमसे लेना देना समाप्त हो गया उस दिन वो छोड़ देगा। जिस दिन हमें किसी का लेना देना बाकी रहा, चाहे हमारी इच्छा करे या नहीं करे, तो भी वो कर्जा चुकाना पड़ेगा। कर्म प्रधान करके ये जीवन बनाया गया। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। तुम्हें अगर ये बात जीवन में समझ में आ रही है कि अभी तक 24 घंटे गुरु से अलग जो भी तुम जीवन जी रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लेने और देने के इस कर्म जगत का भुगतान है, तो तुम्हें अपने जीवन को, बाकी बचे हुए जीवन को सार्थक करने का प्रश्न उठेगा। संत से मिलने का, गुरु से मिलने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि तुम जीवन सार्थक कर सको। और जीवन की सार्थकता किसमें है? हुजूर कहा करते थे, जो तुम्हारा लेना देना दोनों चीजें तुम्हारी लगी हैं वो तो चलेंगी, पर इसके अलग तुम ऐसा क्या करोगे जिससे जीवन सफल हो सके। कबीर साहब ने कहा है, एक बड़ा आसान सा तरीका है जो संत तुम्हें समझाना चाहते हैं जीवन में। बहुत सारी कला विद्या, दुनिया के बड़े बड़े ज्ञान ध्यान नहीं सिखाना चाहते, एक बड़ा आसान सा तरीका समझाना चाहते हैं। जीवन कैसे जियो, का साथ दरस से सब मिटे, पाप ताप जम चोट, शीश नवावत है पड़े अब पापन की। पहली चीज, अगर तुम्हें गुरु मिले तो उनका दर्शन कैसे करो। किसी साधु का दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी संसार में उस परमात्मा की कृपा में माना गया है। पहली चीज ये समझना कि साधु किसे कहते हैं। हमें लगता होगा रंगे कपड़े, गेरुए वस्त्र पहनने वाला साधु होगा, सफेद कपड़े पहनने वाला साधु होगा, तिलक चंदन लगाने वाला, कंठी माला पहनने वाला साधु होगा। हमें लगता होगा जो भूत भविष्य का ज्ञान बता दे वो साधु होगा। आजकल आप टेलीविजन पर देखते होंगे, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े भूत भविष्य की बात बताने वाले बहुत सारे महात्मा आपको सुनाई देंगे। कोई बता देगा कि आपके पीछे क्या गुजरा है, कोई बता देगा आपके आगे क्या आने वाला है। और उस चमत्कार की आशा में
कि ये तो वो जानता है जो चीज हम नहीं जानते, हम उसे साधु मानते हैं। और जो कहा करते थे साधु की परिभाषा दुनिया के बाहरी कर्म जगत से नहीं की गई। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने, सुंदर वेश धारण करने, वेद का कंठस्थ कर लेने, बड़े बड़े श्लोक पढ़ लेने को भी साधुता में नहीं गिना गया। साधुता की सिर्फ एक परिभाषा है, जो अपने अंदर अपेक्षाओं को, दुनिया से जितनी भी हमारी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, जितनी भी हमें संसार से बड़ी बड़ी चाहनाएं हैं, उन सब से वो अलग हो चुका हो, साधु बन चुका हो, साधुता अपने जीवन में ला चुका हो, जीवन में सादगी आ गई हो। ऐसे साधु आपको बाहर से नहीं समझ में आएंगे। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, सुखदेव ब्रह्म ज्ञानी हुए, उन्होंने अपने जीवन में धीरे धीरे साधना से 14 कलाएं हासिल कर ली, पर मोक्ष उन्हें नहीं प्राप्त हो सका। वो अपने गुरु जी के पास गए, कहने लगे मैं अंतर ज्ञान मोक्ष का अधिकारी कैसे बनूं? उन्होंने कहा धारण करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहने लगे तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए। अपने पिता वेद व्यास को कहा कि आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो वेद व्यास कहने लगे मेरे गुरु बनने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें जो एक रुकावट तुम्हारे अंदर की है, अभिमान, ये जो संसार में प्रभु और तुम्हारे बीच में एक छोटी सी चीज, आखिरी चीज है, मैं, कि मैं सब कुछ हूं, ये मैं जाना बड़ा जरूरी है। ये मैं कब जाएगा? जब तुम सही गुरु के पास जाओगे। अब सुखदेव बड़ा सोचने लगे सही गुरु कौन होगा, जब वेद व्यास जैसे महर्षि गुरु नहीं हो पा रहे हैं। तो सुखदेव जी को उनके पिता ने कहा कि तुम राजा जनक के पास जाओ। अब राजा जनक की जब बात कही तो सुखदेव के मन में बड़ा बुरा ख्याल आया। मैं कहां गृहस्थ से अलग ब्रह्मचर्य में साधु बनकर मैंने जीवन जिया, त्याग का जीवन जिया, कहीं फंसा नहीं संसार में। और पिताजी कह रहे हैं कि गृहस्थी को गुरु बनाओ, और वो भी राजा जनक को। राजा है तो विलासिता में, दुनिया के भोग में, दुनिया की तमाम गंदगी में फंसा होगा, कोई संयम तो रहेगा नहीं। अब ये भाव जब मन में आया तो उनके गुरु राजा जनक क्यों बने, इस बात को उनके पिता ने समझाया है और कहा कि तुम बाहर से कभी गुरु को नहीं पहचान पाओगे। बाहर से वो भोगी विलासी दिख रहा है, राजा है, बाहरी सांसारिक गतियों में दिख रहा है। पर जो कहा करते थे, जब धीरे धीरे सुखदेव एक एक करके राजा जनक तक पहुंचे, अपनी सारी कलाएं, सारा गुण, सब कुछ गंवा बैठे, सिर्फ इस थोड़े से मन में आए हुए विकार के कारण कि एक गुरु राजा को कैसे बना लूं, गृहस्थी को कैसे गुरु बना लूं। आखिर में जाकर के जब उन्हें राजा जनक के दर्शन हुए, उन्होंने देखा कि वो राजा होते हुए भी संसार की तमाम सुख सुविधा, दुनिया की बड़ी बड़ी धन दौलत, विरक्तियों से अलग थे। वो चाहे दुनिया के बड़े बड़े सुख साधन थे, तब भी उससे अलग बैठे थे। तो भी वो अपने अंदर किस तरह का संयम और त्याग से जीवन जी रहे थे, कहानी बड़ी लंबी है। पर जो कहा करते थे, इस कहानी का सिर्फ भाव इतना है कि सुखदेव को जब ये समझ में आया कि बाहर से गुरु को नहीं पहचाना जा सकता, गुरु की पहचान, साधु की पहचान, संत की पहचान तब होगी जब तुम उसे अंदर से देखोगे। अब ऐसे साधु के दर्शन हमें प्रेम भाव से करने आ जाए। आप लोग जब सत्संग में जाते हो, मैं कई बार बहुत से भाई बहनों को कई बार इस बात की समझ देने की कोशिश करता हूं। एक दिन अगर आपको मिले, एक दिन में भी अगर आपको कुछ घड़ियां ही मिले, वो घड़ी अपने गुरु के साथ आप कैसे गुजारोगे, किस भाव से गुजारोगे। जब मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं तो जैसे वो आश्रम में, गुरु घर में प्रवेश करते हैं तो मन में इच्छाएं भर जाती है। अब ये मांगेंगे, अब ये मांगेंगे, अब ये मांगेंगे। अभी मैंने देखा बहुत सारे भाई बहन स्वामी जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े,
बड़ी देर तक खड़े रहे। मैंने कहा आज ये सब कुछ मांग के ही हटेगा, जो जो इसके मन में होगा सब मांग लेगा और ये नहीं देखेगा कि गुरु क्या है। जो 2 घड़ी 2 क्षण इसे मिले गुरु के साथ जुड़ने का, साक्षात करने का, वो समय नहीं पाएगा। बहुत से लोग जब जाते हैं वो जा करके गुरु की आंखों में नहीं देखते। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी के पास जब कोई दर्शन करने जाया करता था और महाराज जी के पैर छूने की कोशिश करता तो महाराज जी दूर से ही डांट देते थे। कहते थे नीचे क्या खोजोगे, नीचे कुछ रखा है जो तुम्हें मिल जाएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हें वो ऊपर नहीं मिलेंगे। महाराज जी कहा करते थे जो समय, जो घड़ी तुम्हें किसी साधु के साथ, संत के साथ मिले, वो उसका साक्षात्कार करने में गुजारो, उसके साथ जुड़ने में गुजारो। और जुड़ने का सबसे पहला तरीका होता है हम कैसे उसे देखते हैं, कैसे हमारी नजर उस पर जाती है। वो नजर जब हमारी उस पर पड़ती है, कैसा भाव दिल में पड़ता है, किस तरह का प्रेम हमारे अंदर उपजता है। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज फ्रंटियर मेल पर बैठ करके अपने धाम जा रहे थे। रास्ते में एक पठान ऊँटनी पर बैठा, उसने रेलगाड़ी के शीशे से महाराज जी की एक झलक देखी। एक झलक उस प्रेम भाव से देखते ही मन में प्रेम उपजा और वो प्रेम इस तरह का था, उसके मन में रूहानियत की एक बहुत नूरानी चेहरे का भाव पड़ा। कहने लगा वल्लाह क्या नूरानी चेहरा है, कितनी रूहानियत है इस चेहरे में। इस चेहरे के लिए उनके हृदय में प्रेम पैदा हुआ, एक घड़ी के लिए। अर्जुन कहा करते थे, इतिहास गवाह है, जब वो पठान आखिरी समय शरीर छोड़ने लगा तो बाबा सावन सिंह जी महाराज उसको लेने आए। उसके दर्शन, हुजूर महाराज के दर्शन उस पठान ने किए और वो आसपास के सत्संगियों से कहता था कि मुझे एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले कोई महात्मा दिखाई देते हैं। कुछ सत्संगियों ने एक तस्वीर दिखाई, बाबा जी की तस्वीर देखते हुए पहचान गया, कहने लगा यही महात्मा है जो मुझे अंदर दिखाई देते हैं। हुजूर कहा करते थे साधु का दर्श एक बहुत बड़ी कृपा होती है। किस भाव से आप उनके दर्शन, किस प्रेम से उनकी तरफ नजर करके देखोगे। तो कबीर साहब कहते हैं साध दर्श से सब मिटे, पाप ताप जम चूर। तुम्हारे पाप कर्मों का जो भी तुमने अभी तक किया हो, अगर तुमने प्रेम भाव से उनके दर्शन किए और मन में थोड़ा सा प्रेम पैदा हो गया उनको देख करके, तो कहते तुमने कितने भी जाने अनजाने पाप कर्म किए हो, वो सारे पाप कर्म उस एक दर्शन से तुम्हारे जीवन में निकलने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारे जीवन के बड़े बड़े कर्जों का मुक्ताव, बड़े बड़े कर्जों का छुटकारा गुरु का एक प्रेम भाव से दर्शन तुम्हारा कर सकता है। तो जब अगली बार कभी गुरु जी के दर्शन करने जाओ, अब नजर तुम्हारी इधर उधर रहे तो समझ लो मौका तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है। अगर तुम्हारा मन में इधर उधर भाव आए कि पैर छू लूं, ये खिला दूं, वो खिला दूं, समझ लो तुम्हारा भाव निकलने वाला है। अगर तुम्हारा ध्यान रहे कि ये मांगू वो मांगू, समझ लो तुम्हारा समय हाथ से निकलने वाला है। उस वक्त तुम्हारा ध्यान सिर्फ उनकी तरफ होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे प्रेम में ये भाव होना चाहिए कि कब मेरी नजर उनकी नजर से मिल जाए, कब मेरा एक क्षण के लिए प्रेम उनको देख करके समरूप हो जाए, किसी और तरह का भाव ना रहे। एक क्षण के लिए भी ऐसा भाव बन गया तो वो कहते हैं तुम्हारे अनगिनत कर्जों का तो छुटकारा ऐसे ही हो जाना है। दूसरी कहते हैं ताप, जो कर्मों का तुम कष्ट सह रहे हो सकता है तुम्हारे ऊपर गरीबी है, तंगी है, बीमारी है, हो सकता है तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे मन से तुम्हें कष्ट दे रही है, तन से तुम्हें कष्ट दे रही है। कहते हैं वहां हमारे जीवन में सुधि पैदा होती है, हमारे अंदर मन में एक ऐसा भाव पैदा होता है जिससे हम अपने जीवन में संसार को जीने का दूसरा नजरिया प्राप्त करने वाले बनते हैं। महात्मा बुद्ध ने उसको 8 नियमों में से एक नियम बताया है। आपने अगर किसी संत का सच्चे दिल से दर्शन कर लिया तो कहते हैं आपके अंदर विवेक पैदा होगा,
वो विवेक आपके जीवन में आप कैसे जी रहे हो, आप कौन सी चीज में फंसे हो, कहां आपको दुख मिल रहा है, कहां आपका मन फंसा हुआ है, वहां पर नजरिया बदलेगा, आपको संसार को जीने का नजरिया बदलने लग जाएगा। और कहते हैं जम की चोट, सबसे आखिरी चीज, जब हम आखिरी समय संसार से जाएंगे तो काल, उस जम का हमें कोई भय नहीं रहेगा। हमारे जन्मों जन्मांतरों के दुखों का निवारण करने वाला गुरु का सिर्फ एक दर्शन मात्र है। अब इतनी आसान सी चीज महापुरुष कहते हैं अगर आपको संतों का सानिध्य मिल गया और आपको सब कुछ एक छोटे से दर्शन से मिल सकता है, तो भला फिर आप इस समय को क्यों बर्बाद करोगे? इस समय में आप दूसरी चीजें क्यों करोगे जिससे आपके सारे काम बस एक जरा सी चीज में बन सकते होंगे? उन चीजों को आप दूसरी चीजों को मांगने में क्यों लगाओगे? तरह तरह की दुनिया की चीजों की मांग क्यों करोगे? सिर्फ कारण एक है, वो कहते हैं हमारे जीवन में हमारा ये जो मैं है, हमारा जो अस्तित्व का बोध है, हमारी अपेक्षाएं हैं, ये हम उस गुरु से जोड़ नहीं पाते। तो जो कहते हैं आपको अगर एक छोटी सी चीज समझ में आ जाए कि आप जिस तरह से गुरु के पास गए हो वैसे जाने से काम नहीं बनेगा। पहले आपको अपनी अपेक्षाएं कम करनी पड़ेंगी। दुनिया की जो मांगों की बड़ी भारी लिस्ट है, उन लिस्ट को थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा। पहले जो हम मांगना चाह रहे हैं उस मांगने को हमें कम करना पड़ेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना आती है। एक बार एक आदमी गया, कहने लगा महाराज मैंने आपका बड़ा नाम सुना, नाम सुन करके आपके पास आया हूं, मैं भी कुछ पाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस बोले क्या पाना चाहते हो? कहने लगे मैं उस परमात्मा के दर्शन पाना चाहता हूं। जब ये बात कही तो गुरुजी ने सीधे ही मुंह पर कह दिया तुम्हें दर्शन नहीं हो पाएंगे। अब अगर कोई हमसे सीधे मुंह हमें हमारी अपेक्षाओं के विपरीत कुछ बोल दे, हम मांगने कुछ आए हैं और सामने वाला बोल दे ये तो नहीं होगा, तो बड़ा धक्का लगता है। आदमी फिर न्योरे करने में लग जाता है, तरह तरह से कैसे अपना काम बनाए, किसी तरह से सिफारिश लगाए, किसी तरीके से कोई बात हमारी सुन ले, सुनवा ले, इस तरह के साधन पर लग जाता है। पर गुरुजी कुछ समझाना चाहते थे। गुरुजी कहने लगे तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जब वो बहुत थक हार गया अपने सारे तर्क वितर्क ज्ञान ध्यान से, तो आखिरी में उसने एक सवाल पूछा, गुरुजी मुझे क्यों दर्शन नहीं हो पाएंगे? तो गुरुजी कहने लगे तुम्हारा सवाल गलत है। अब उसने बड़ा गौर से फिर से सुना, मैंने ऐसा कौन सा गलत सवाल किया? कहने लगे मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, मैं जब तक रहेगा परमात्मा नहीं मिलेगा। मैं को अपने और गुरुजी के बीच में से निकालो। जब तक मैं करते आओगे, मेरा ये बने, मेरा वो बने, मेरा काम, मेरी दौलत, मेरी जमीन, मेरी सेहत, मेरी ये इच्छा, मेरी वो इच्छा, ये जो मैं है ये तुम्हें गुरुजी से जुड़ने तक नहीं देगा। तुम गुरु को पहचान तक नहीं पाओगे। तुम्हें फुर्सत नहीं रहेगी कि गुरु क्या है, इस बात पर तुम्हारा ध्यान भी जाए, इस तरफ तुम थोड़ी नजर भी कर पाओ। तुम्हें मैं से फुर्सत नहीं मिलेगी, तुम हमेशा मैं में उलझे रहोगे। हुजूर कहते हैं ये जो अपेक्षा है संसार से, अपेक्षा हमें संसार में कभी सुखी नहीं रहने देती। इसलिए हुजूर एक बात कहा करते थे, संसार के सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? हमारी अपेक्षाएं, हमारी अपनी नियति, हमारे अपने जीवन के अनुरूप नहीं है। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े महात्मा हुए, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े गणितज्ञ हुए। जब उनसे पूछा गया कि महाराज आपके जीवन में जो सबसे गहरी चीज आपने सीखी वो क्या सीखी? कहने लगे मैंने ये सीखा, अगर मछली से तुम हवा में तैरने की उम्मीद लगाकर बैठोगे तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मछली जल में तैरने की ताकत रखती है, हवा में उड़ने की ताकत नहीं रखती। अब तुम्हारी अपेक्षाएं अगर गलत हो जाए तो तुम सारा जीवन अपेक्षा करो, तुम्हारी अपेक्षा से मछली उड़ना नहीं शुरू करेगी। हुजूर कहा करते थे ये जो अपेक्षाएं हम संसार से लगा कर रखते हैं, घर वाले ये बात मानेंगे, दूसरा ये बात मानेगा, पति ऐसे करेगा, पत्नी ऐसे करेगी, बच्चे ऐसे मानेंगे, माता पिता ऐसे सुनेंगे, ये अपेक्षाएं कम नहीं है हमारी संसार से। हम 24 घंटे अपेक्षाओं में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, उसकी शादी हुई, 10 साल हो गए शादी के। वो आकर कहने लगी रोते रोते,
कहने लगी भैया जी मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या परेशानी है? कहने लगी 10 साल हो गए, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि पति को मुझ में क्या कमी नजर आती है। मैंने कहा तुमने किस बात पर यह भाव बनाया? कहने लगी मैं चाहे कितना ही अच्छा कर लूं, उसे हमेशा मुझ में खामी दिखती है। मैंने कहा ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे पति का नजरिया है। जब तक वो तुमसे अपेक्षा कर रहा है कि वो कुछ और पालेगा, तब तक तुम चाहे उसे स्वर्ग भी लाकर दे लो, वो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अपेक्षाएं अगर गलत हो जाएं, तो तुम चाहे लाख कोशिश करो, किसी का मन राजी नहीं कर सकते। तो जो कहा करते थे दुनिया का हर एक इंसान दुखी है क्योंकि अपेक्षाओं में उलझा हुआ है, और ये अपेक्षा हमारी संसार से है, लोगों से है। वो जो कहती है जो मैं है, इस मैं को जब तक तुमने डुबाना नहीं सीखा है, खत्म करना नहीं सीखा है, अपने मन पर तुमने काबू पाना नहीं सीखा है, जब तक अपनी इच्छाओं से अलग हटकर जीना नहीं शुरू किया है, तब तक तुम अपने जीवन में उस प्रभु की मौज, उस परमात्मा के भाड़े में नहीं रह पाओगे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहा करते थे मुझे अपने जीवन में जब भी कुछ मिला तो एक चीज समझ करके मिला। कहा गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही हो। गुरु जब मेरे सर माथे हो गया और मैं अपना हर भाव छोड़ करके बैठ गया, मुझे कुछ नहीं पाना है, जो तुम दोगे वो मुझे स्वीकार है। सुल्तान बाहू एक फकीर हुए, वो कहते हैं तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम की जित देखूं कि तू। कहते जब मैंने तू कहना शुरू किया, हे मालिक तू सब कुछ है, तब मुझे समझ में आया संसार में मैं नाहक अपनी बड़ी बड़ाई करने में उलझा हुआ था। लोग मेरा मान करे, मेरा सम्मान करे, मुझे ये कहे वो कहे। कहते अब समझ में आ गया सिर्फ तुम्हारे ही नाम की तो बड़ाई करनी थी, तेरे नाम की बड़ाई करता तो जहां देखो वहां तेरी करामात दिखाई देती। तो जो कहा करते थे हमारे जीवन में गुरु से हमें तब प्रेम बनता है जब हम अपने आप को पीछे छोड़कर आते हैं, जब अपनी अपेक्षाएं पीछे छोड़कर आते हैं, जब भी अपनी मांगे पीछे छोड़कर आते हैं। यह आसान चीज नहीं है। आपको लगेगा हम कल से ही कर लेंगे, आज भैया जी ने बताया कल से ही हम अपनी अपेक्षा छोड़कर आएंगे, कल से अपनी इच्छाएं छोड़कर आएंगे। और जो कहा करते थे ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको हर रोज अपने जीवन में अपने आप को साधना है। आपको ये देखना है आपका गुरु की रजा में रहने के लिए तैयार हो, कब आप उसकी राजी में राजी हो। गुरु की राजी में रहना क्या है? आपके सब काम बने ये गुरु की राजी नहीं है। कभी आपका काम नहीं भी बने तो भी उसमें रजा रहना गुरु की राजी है। आपने दो चीज मांगी, एक मिली एक नहीं मिली, एक मिली तो राजी रहो, एक नहीं मिली तो भी राजी रहो। अगर तुम्हारा काम बना तो भी राजी रहो, अगर तुम्हारा काम तुम्हारे हिसाब से नहीं बना तो भी राजी रहो। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे मैंने स्वामी जी से नाम लिया, कई बार मैं स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी से कुछ भी पूछता था, स्वामी जी उल्टा जवाब देते थे। मन में भाव आता था स्वामी जी मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। कहने लगे आज 10 साल हो गए, मैं पीछे पलट कर देखता हूं, जितनी बार स्वामी जी ने मना किया, आज लगता है अगर वो काम बन गए होते तो बड़ा नुकसान रहता, बड़े घाटे में रहता। आज लगता है वो हर एक बात पूरी नहीं ही होना अच्छा था, वो पूरी ना हुई तो मेरा जीवन बच गया, और वो काम पूरे हुए जो मैंने सोचे नहीं थे, जो कल्पना नहीं करे थे। जब हम अपनी इच्छाएं पीछे छोड़कर जाते हैं तब हमें समझ में आता है गुरु हमें क्या देना चाहता है। जब हम अपने मन हिसाब से नहीं चलते, जब मन मत पीछे छोड़ते हैं, तब पता चलता है गुरुमत क्या होता है। जब हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत नहीं रहते, तब समझ में आता है गुरु हमसे क्या कराना चाहता था, हमें क्या देना चाहता था। तो जो कहते हैं संसार में गुरु भक्ति कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको गुरु से उस सच्ची प्रेम लगन से उससे जुड़ने का समय बनाना है, उस तरह से अपने आप को जोड़ने के लिए प्रयास करना है। कई बार मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, बहुत से भाई बहन इसी अभिमान में है कि हमें बहुत लंबा समय हो गया गुरु जी के साथ। कई भाई ऐसे बोलते मिलेंगे आपको, हमने 40 साल स्वामी जी के साथ गुजारे। ये एक अभिमान ही बहुत बुरा है कि तुमने किसी चीज को 40 साल से किया। अरे हमारे और आपके अंदर क्या सामर्थ्य थी
कि हम 40 सेकंड भी गुरुजी के साथ गुजार सकते। हुजूर कहा करते थे अगर वो नहीं चाहते तो संतों का स्वांग ऐसा होता है, महात्माओं का स्वांग ऐसा होता है, एक क्षण में हमारा भाव हटा देते हैं, एक क्षण में हमें अपने से दूर कर देते हैं। हमारे मन में अभाव आते देर नहीं लगती। वहां हम ये माने कि हम 40 साल उनसे जुड़े रहे, ये अपने आप में बहुत बड़े अभाव की बात है। तो जो कहा करते थे इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में अगर एक चीज तुमने हटा ली, वो एक काम तुमने करना अभी से शुरू कर दिया, तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। तुम्हें इस मैं को गुरु और अपने बीच में नहीं आने देना है। तुम्हें अपने आप को गुरु की राजी में रखने वाला बनना है। वो जो कहे, वो जो हमारे जीवन में हमसे चाहते हैं, उस तरीके से हमारा जीवन बनने लगे। अपनी अपेक्षाओं को अपने आप से रखो, अपनी अपेक्षाओं को अपने आप से ज्यादा बनाओ। अगर तुम्हें आज ये जीवन मिल गया तो ये सोचो तुम आज अपने आप से क्या अच्छा कर सकते हो। अगर अभी तक 2 काम करते थे, क्या 3 काम कर सकते हो? अगर अभी तक नाराजगी, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, किसी की बात सुनकर के मन में जलन आ जाती थी, तो क्या इसको थोड़ा कम कर सकते हो? अगर किसी की बात बुरी लग जाती थी, अभी मैं बहुत से सत्संगी भाई बहनों में एक चीज देखता हूं, मुझे लगता है मैं कितना इस चीज को समझाऊं, कितना इस चीज को बोलूं। बहुत से लोग कहते हैं हम किसी का बुरा नहीं कहते, और जब ये बात दूसरे की दिखती है कि दूसरे ने कोई बात कही जो बात हमें स्वीकार नहीं है, तो हम फौरन उसकी चुगली, उसकी निंदा इधर उधर कहते हुए पाए जाते हैं। फिर हमें कहता हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो बस बता रहे हैं ऐसा हुआ था, ये बात हुई थी। हुजूर कहा करते थे बताना भी तुम्हारे मन का भाव ही दर्शा रहा है। तुम कितना उसमें व्यस्त हो, कितना दूसरों से अपेक्षाएं कर रहे हो। सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले और तुम अपने हिसाब से ना चलो, तुम अपने हिसाब से बिल्कुल भी किसी दिशा में कदम ना रखो। मैं कई बार बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, हुजूर कहा करते थे लोग अपने लिए बड़ी नरमाई बरत करके रखते हैं। अगर कहा जाए भजन कर लो तो बड़ा प्रेम से, बड़ी नरमाई से कहेंगे क्या करें हमारा शरीर जवाब नहीं देता, क्या करें हमारा मन नहीं मानता, क्या करें हम पर वो काम नहीं हो पाता। बड़ी नरमाई रखते हैं, हमारे लिए सब नरमाई और दूसरों के लिए पूरी सख्ती। हुजूर कहा करते थे जब तक ये भाव रहेगा तब तक जीवन में गुरु तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर कह रहे हैं, कहते बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाओगे तो 3 अपनी ओर उठेंगी। जब किसी और की बुराई देखोगे तो अपनी बुराई नहीं दिखेगी, अपने जीवन का सुधार नहीं दिखेगा। तो जो कहते हैं आपके जीवन में गुरु से पाना बहुत आसान विषय होना चाहिए। तुम्हें गुरु के अलावा कुछ दिखे ही ना। तुम जब गुरु की याद करो गुरु दिखाई दे, जब सेवा में लगो गुरु दिखाई दे। किसकी सेवा कर रहे हो? गुरु की सेवा कर रहे हैं। किसके काम में लगे हो? गुरु के काम में लगे हैं। किसके यहां जा रहे हो? गुरु के घर में जा रहे हैं। तुम्हें किसी और का ख्याल तक ना है, तुम किसी और के घर में जाओ और अपना घर मान करके सेवा करो। तुम किसी के घर में जाओ, अपना घर मान करके उसकी अच्छाई करो। हुजूर कहा करते थे सत्संगियों में और गैर सत्संगियों में सिर्फ स्वभाव का असर होता है, सिर्फ आचरण, सिर्फ अपने जीवन में क्या पाया, इस जीवन में आध्यात्म का असर होता है। बाहर से सत्संग और गैर सत्संगी पहचाने नहीं जा सकते, अंदर से उन्होंने क्या पाया इस बात की धारणा से ही वो पहचाने जाते हैं। तो जो कहते हैं आपके जीवन में आपको जो कुछ भी मिलेगा गुरु के प्रेम से जुड़कर मिलेगा। आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर ये बात भी पता चल जाए कि गुरुजी आने वाले हैं तो आपका ध्यान किसी और तरफ ना रहे, आपका ध्यान किसी और तरफ ना जाए। अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको घटना सुनाता हूं। एक बहन बरेली की तरफ की, बहुत से लोग कहते हैं कि वो पागल है क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानती। लोग उससे जिद करते हैं छोड़कर चलो, पीछे लगो, सेवा में लगो, वो किसी की नहीं सुनती। जब जो है लोग बहुत ईर्ष्या मानने लगे कि जो है ये यहीं खड़ी रहती है, ये यहीं सेवा करती रहती है, ये कुछ भी नहीं करती, फिर भी भैया जी इसको अपने पास खड़ा रखते हैं। तो एक भाई आए मेरे पास बहुत नाराजगी लेकर के, कहने लगे भैया जी इसे समझाओ, ये जो है बात नहीं मानती। मैंने कहा तुम्हारी नहीं मानेगी, ये मेरी मानेगी। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, कहने लगे हमारी क्यों नहीं मानेगी?
मैंने कहा क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं आती है, ये मेरे लिए आती है। अगर ये इसका ध्यान मेरी तरफ है तो इसे हर वो क्षण जो इसे दर्शन के लिए मिलेगा ये उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए वो क्षण, वो समय बहुत कीमती है। तुम्हारी तरह तरह की बातों में इसे रस नहीं आएगा, इसे अपने उस काम को पूरा करने में रस आएगा जिसके लिए यहां तक आई है। तो जो कहा करते थे, जब आपके और आपके बीच में गुरु और बीच में कोई भेद नहीं रह जाता है तो सारे नियम वो प्रभु तोड़ता है, सारे कानून, सारे बाहर की तरह तरह की चीजें वो प्रभु तोड़ता है आपकी उस प्रेम भावना को पूरा करने के लिए। इसलिए हुजूर कहा करते थे, कब शबरी चौका किया, कब हरि पूछी जात, प्रीत पाछली जानकर फल खाए रघुनाथ। शबरी ने बहुत चौका, बहुत बड़े बड़े सुंदर भवन नहीं बनाए थे, उसने भगवान को अपने घर बुलाने के लिए बहुत बड़े बड़े न्योते नहीं भेजे थे, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं नहीं करी थी। वो रोज सुबह बड़े प्रेम से सिर्फ राह तकती थी, आज तो मेरे घर भगवान आएंगे, आज तो जरूर आएंगे। और वो पूरा दिन राह देखती थी, सिर्फ उसका प्रेम, उसकी याद, उसकी लगन ही उसकी सबसे बड़ी भक्ति थी। हुजूर कहा करते थे, जब तुम इतनी सादगी से गुरु को पाना चाहोगे, जब गुरु के अलावा तुम किसी और चीज की तरफ ध्यान नहीं ले जाओगे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सहज भाव में भक्ति बनेगी, तुम्हारे प्रेम भाव में भक्ति बनेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे प्रेमी सत्संगी भाई बहनों में कुछ ऐसे हैं जो सहजता से सब कुछ पा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ज्ञान ध्यान में फंस करके एक रत्ती भाई नहीं पा रहे, जिनको एक क्षण भर भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा। तो मन बुद्धि से भक्ति मत करो, मन बुद्धि से मत लगो, सहज भाव से लगो। जितना तुम अपने गुरु को प्रेम करते हो उतना ही प्रेम गुरु को प्रेम करने वालों को करो, उतना ही सहज भाव, उतनी सहजता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। वो जो कहा करते थे, उतनी ही विनम्रता होनी चाहिए, उतनी ही मिठास होनी चाहिए। जब तुम गुरु और गुरु के प्रेमियों में असर करना भूल जाओगे, जब तुम्हें अच्छाई और अच्छाई की तरफ चलने वालों के बीच में भेद नहीं दिखाई देगा, जब तुम्हें सब जगह गुरु की याद आने लग जाएगी, तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े जतन, बड़े बड़े साधन, बड़ी बड़ी भक्ति के आयाम, बड़े बड़े तरीके तुम्हारे आगे फीके पड़ जाएंगे। तो आपको बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं इस समय में। कलयुग है, कलयुग में तंत्र मंत्र से कोई प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकेगा, घंटों घंटों बैठकर साधना करने से कोई प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकेगा। लोग सोचे मैं 2.5 घंटा भजन कर लूं, इसके अभिमान आपको डुबो देंगे। पर आप अगर प्रेम भाव से सहज हो गए और आपने सिर्फ गुरु के और अपने बीच के भेद को मिटाना शुरू कर दिया, तो आप हो सकता है सिर्फ देखने मात्र से ही सारे काम करा ले जाओ, हो सकता है सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपके सारे काम बन जाए। तो सहजता लाइए। आज के समय में अभिमान सिर्फ हर एक चीज से डुबोने का साधन है, सिर्फ दूसरों से अपेक्षाएं, सिर्फ दूसरों में अच्छाई ढूंढना दुनिया की सबसे बड़ी विकृति का साधन है। अपने अंदर अच्छाई ढूंढनी है, अपने आप को प्रेमी बनाना है, अपने आप को गुरु के नजदीक लाना है। दुनिया कुछ करे नहीं करे इससे तुम्हारा क्या लेना देना, लोग अच्छे रहें बुरे रहें इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम अच्छे बनो, तुम नेक बनो, तुम गुरु के नजदीक आओ। ये वो साधन है जिसे हमें हर वक्त अपने जीवन में बना लेना है। तो बहुत सुंदर समय है। आपको बड़े बड़े कामों से जो काम नहीं बनेंगे, वो आपको सहजता से, प्रेम से, लगन से, गुरु की याद और गुरु की तरफ आपका ध्यान टिका रहे, इस बात से बन जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूं, बाहरी कर्म कांड में मत फंसिए। आपको लगता होगा पहले ऐसे करने से काम बन जाते होंगे, वो रास्ते अब कारगर नहीं है। आपको लगता होगा 50 साल पहले किसी ने ये किया वो किया उससे काम बना, वो रास्ते अब कारगर नहीं है। अब सिर्फ ऐसा समय आ गया है जब आपकी याद अगर सच्चे दिल से जुड़ी रही तो वो याद आपको गुरु के नजदीक ले आएगी। और अगर याद नहीं बनी रही, तुम सामने खड़े रहोगे, उनको देखोगे और अनदेखा करके चले जाओगे। तुम्हारा समय दूसरी बातों में खर्च हो जाएगा, तुम तरह तरह की बाहरी साधनों में उलझ जाओगे, सिर्फ बाहरी उलझन में पड़ करके अपना समय बर्बाद कर बैठोगे। तो समय का बड़ा ध्यान रखना है, आपका समय बड़ा कीमती है। जिस दिन आप सत्संग में आओ, जिस दिन दर्शन करने का मौका मिले, जिस दिन सेवा का और सत्संग का अवसर मिले, पूरी ईमानदारी से ज्यादा समय लगा दो, कोई चिंता मत करो। और जब आप ऐसे प्रेम भाव से लगोगे, आपको गुरु के नाम
की कमाई क्या होती है, ये बात आपको जीवन में समझ में आने लग जाएगी। तो सिर्फ मैं इतनी बात रखूंगा कि जितना सहज हो सकते हो उतना सहज हो जाओ, जितना प्रेम गुरु की तरफ जोड़ सकते हो, जितनी नजर उसकी तरफ बनी रह सकती है, जितना प्रेम उसकी तरफ देखते हुए बन सकता है उतना रखो। दूसरी इच्छाएं थोड़ा छोड़ दो, मैं को थोड़ा त्याग दो, अपनी अपेक्षाएं दुनिया से थोड़ा कम करो, अपने आप को थोड़ा अच्छा बनाने का प्रयास करो। अगर आपने जरा सा ये काम करना शुरू कर दिया तो आप जो सहज भाव से कर लोगे वो दुनिया बड़े बड़े तंत्र मंत्र करके नहीं कर पाएगी। तो स्वामी जी महाराज की ऐसी दया है, आपको इसका लाभ उठाना है। और मैं चाहता हूं हर एक प्रेमी सत्संगी भाई बहन जिसने कभी भी गुरु जी से नाम लिया, आता हो नहीं आता हो, चाहे उसके एक बार ही सत्संग सुना हो, चाहे उसने सारा जीवन गुरु जी को गाली दी हो, पर अगर उसने एक बार गुरु जी से जुड़ने का सौभाग्य पाया तो उसको जीवन में गुरु की दया मिले, जीवन में उसको हर तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते मिले, उसे गुरु की कृपा से अंतर में गुरु का वो स्वरूप मिले जिसके लिए उसने जीवन पाया है। तो ऐसा स्वामी जी सब पर दया रखें, ऐसी मेरी कामना रहती है, आप इसका लाभ उठाएं। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आज के सत्संग कार्यक्रम के लिए जितने भी भाई बहनों ने, जितने भी सेवादार भाई बहनों ने बहुत योगदान दिया, हर तरीके से अपनी सेवाएं दी, उनके लिए बहुत बहुत आभार है। उन्होंने बहुत प्रेम से हर एक क्षण गुरु के इस सुंदर कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया है। अभी आज कुछ नई पहल शुरू हुई है, छोटे छोटे बच्चों ने सेवा में हाथ बटाना शुरू किया है। मैं खास तौर से ऐसे तमाम बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हमारे बच्चे जब आगे बढ़ करके सेवाओं में लगते हैं, जब हमारी नई पीढ़ी, जब युवा पीढ़ी आगे बढ़ करके इस भाव को समझती है कि सेवा का महत्व क्या है, तो वो एक बहुत बड़ा हमारे और आपके लिए एक अच्छाई का मार्गदर्शक है। तो इस बार बहुत से छोटे छोटे बच्चों ने सेवाएं संभाली हैं, चाहे जोड़ों की सेवा हो, चाहे लंगर की साफ सफाई की सेवा हो, चाहे आश्रम के सेवा कार्यों की। तो ये एक बहुत अच्छी नींव, एक बहुत अच्छी पहल पड़ी है। उसके लिए हम सभी लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करें ऐसे हर एक युवा पीढ़ी का जो आगे बढ़ करके सेवाओं में अब सहयोग कर रहे हैं। स्वामी जी उन पर बहुत बहुत दया रखें, वो खूब आगे बढ़े।